नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आज चर्चा करेंगे प्रदेश और देश में चल रही भीषण गर्मी को लेकर। हरियाणा में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है, हालांकि कुछ हद तक पारा गिरा है। मौसम विभाग ने सूबे में बारिश की संभावनाएं जताई है। 3 जून से 6 जून तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं, तो वहीं सोमवार को प्रदेश भर में धूप खिली है। हालांकि बीते दिन दिल्ली, एनसीआर और हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते यहां पर उमस देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार 50 डिग्री में झुलस रहे हरियाणा के सिरसा में पारा 5 डिग्री तक गिरा है और यहां पर रविवार को अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री दर्ज हुआ है, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक रहा। साथ ही देश में भी राजस्थान के गंगानगर के साथ सबसे अधिक गर्म इलाका रहा। हालांकि पूरे हरियाणा में अब भी पारा 40 डिग्री से ऊपर है, जो कि सामान्य से काफी ज्यादा है। अहम बात यह है कि प्रदेश में बीते 21 दिन से लू चल रही है और 42 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले 1982 में 19 दिन तक लू चलने का रिकॉर्ड था। हरियाणा में जून महीने में गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन गर्मी सताती रहेगी। हालांकि हरियाणा में अभी सक्रिय हुआ पश्चिम विक्षोभ अब कम इंपैक्ट करेगा और फिर से 5 जून को यह सक्रिय होगा। जारी है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि पिछले दिनों बारिश हुई थी, जिससे तापमान में गिरावट जरूर महसूस की गई थी, दर्ज भी हुई थी, लेकिन अब तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। तापमान लगातार 40 के पार है प्रदेश में। देश में भी गर्मी लगातार बरपा रही है। तो बता दें कि हरियाणा में सिरसा सबसे गर्म जिला रहा है और 40 के पार प्रदेश में तापमान लगातार बना हुआ है। 50 डिग्री तक भी तापमान हरियाणा प्रदेश में पहुंचा है। लोगों को तमाम एडवाइजरियां जारी की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, तो वहीं मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है लोगों के लिए। 50 डिग्री तक तापमान पहुंचना मई के महीने में लोगों के लिए काफी परेशानियां खड़ी कर रहा है। हरियाणा में 21 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। 1982 में इससे पहले 19 दिन तक हीट वेव चली थी, लू चली थी, जिसके बाद अब इस बार 2024 में ये रिकॉर्ड टूटा है। 21 दिनों तक लू चलने का ये रिकॉर्ड अब बना है। 21 दिनों तक लगातार लू चली है। गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लोगों के लिए तमाम एडवाइजरियां जारी की गई हैं। लोगों से अपील कर रहा है स्वास्थ्य विभाग लगातार। बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं और तमाम अपील लोगों से की जा रही है कि घर से बाहर ना निकलें। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और उसके साथ ही उमेश साहब चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, आपके पास आएंगे। चंडीगढ़ की बात करें, क्या तापमान दर्ज किया जा रहा है? क्या कुछ अपडेट गर्मी को लेकर, स्थिति क्या बनी हुई है, तस्वीरें क्या सामने आ रही है? देखिए नाया, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के मौसम जो है एक संतोषजनक कह सकते हैं। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, लेकिन ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा मतलब लू वगैरह की जो है वो दिक्कतें ज्यादा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि टेम्परेचर जो है चंडीगढ़ का 45 से ऊपर पहुंचा और जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 30 के जैसे अगर 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा तो यहाँ पर भी जो है वो ज्यादा दिक्कत हुई। लेकिन अगर हम दक्षिण हरियाणा की बात करें तो उसके मुकाबले जो चंडीगढ़ या अम्बाला या आसपास के इलाके हैं वहां पर मौसम थोड़ा ठीक रहा है। और एक हफ्ते से जो हरियाणा का जो औसत तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच में जो चल रहा था, उसमें भी जो 5 डिग्री सेल्सियस तक की जो कमी आई है। और कल की अगर हम बात करें तो शिरसा का तापमान जो हरियाणा से ज्यादा था 45.5, और उसके बाद कह सकते हैं कि बाकी कई जिलों का तापमान तो जो है वो 38, 37 भी यमुनानगर जैसे में जो है वो दर्ज किया गया था। और अगर आज की हम बात करें तो यमुनानगर में सुबह
जो करीबन 25 या 26 डिग्री के आसपास जो है तापमान, न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया। तो कह सकते हैं कि एक अधिकतम तापमान जो 35 से 50 के बीच में जो टेम्परेचर घूम रहा था उसके अंदर कमी आई है और अब टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे जो जा रहा है। पिछले दिनों मानसून जो WD के चलते जो बारिश हुई थी उससे लोगों को थोड़ी राहत जरूरी मिली, लेकिन अभी फिलहाल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हरियाणा के लिए एक्टिव हुआ था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है। तो अब लोगों को जो 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी तक तो जो कम से कम जो है वो सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD जो है वो एक्टिव होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो जो है वो हरियाणा के कुछ एक जो उत्तरी हरियाणा है, जितना अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल, इस इलाकों तक ही उसका जो है इम्पैक्ट की उम्मीद है। और अगर वो थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय होता है तो हरियाणा के लिए कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। और जहां तक मानसून की बात करें तो मानसून केरल में जो दस्तक दे चुका है और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 15 जून तक जो है वो प्री मानसून की बौछारें जो है वो हरियाणा के लिए शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो गर्मी का जो प्रकोप है वो थोड़ा सा और कम होगा और टेम्परेचर 40 डिग्री तक, अधिकतम जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक हो जाएगा। लेकिन तब शायद एक उमस भरी गर्मी का जो है लोगों को जो है वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि 10 तारीख तक हम ये मोटे तौर पे मान सकते हैं कि हरियाणा को थोड़ा सा गर्मी से दो चार होना ही पड़ेगा। और उसके बाद एक बार फिर जो है वो थोड़ा बहुत आंधी तूफान या छोट फुट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं। कि प्री मानसून भी जब आता है तो वो उससे अपने आने से पहले भी जो कहीं ना कहीं जो वो बदलाव करता है। अब वो कितने बदलाव करता है ये देखने वाली बात है। लेकिन 10 जून के बाद शायद हरियाणा वालों को इस तेज धूप से और चिलचिलाती गर्मी से जो है वो राहत मिलनी हल्की सी जो है वो शुरू हो जाएगी। जी ना, ठीक है, आपके पास लौटूंगी बने रहिए। ओपी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं चरखी दादरी से। चरखी दादरी की बात करें तो उमेश, क्या अपडेट और स्थिति तस्वीरें सामने आ रही है? क्या कुछ तापमान वहां पर दर्ज किया जा रहा है और लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? जी अनाया, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले में लगातार तापमान बढ़ोतरी देखी जा रही, लगातार तापमान बढ़ रहा है और जो तापमान है वो 43 डिग्री ज्यादा से यानी कि 43 डिग्री ज्यादा से देखा जा रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा इस गर्मी के प्रकोप से प्रभावित हो रहे हैं। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार हीटवेव से प्रभावित मरीजों के लिए अलग से वार्ड की स्थापना की गई है। जो चरखी दादरी के सिविल सर्जन है डॉक्टर विनोद कुमार, उनकी तरफ से जो हीटवेव से प्रभावित जो मरीज है उनके लिए अलग से एक वार्ड की स्थापना की गई ताकि मरीजों की संख्या को यानी घटाया जाए। लगातार जो डॉक्टर टीम है वो मरीजों के इलाज के लिए लगातार जारी है और लगातार गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ रहा है कि लोगों को दिन में घर से बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी घर से बाहर निकलता है तो उसको गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है। जी ठीक है उमेश, लौटूंगी आपके पास, बने रहिए। ओपी, जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी 10 तारीख तक जो है बारिश होगी और मौसम विभाग ने इसके अलर्ट जारी किए हैं, लेकिन मौसम विभाग ने 10 तारीख के बाद और गर्मी होने की संभावना भी जताई है, जिसके लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की है। अब ऐसे मौसम में जब बारिश हो रही है, फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो खास करके किसानों के लिए और जो पशुपालक हैं उनके लिए क्या खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई? किस तरह से वो अपने फसलों का और पशु का जो है ध्यान रखते हुए नजर आएंगे? देखिए अनाया, मैंने ये नहीं कहा था कि 10 तारीख के बाद जो गर्मी खत्म हो जाएगी या गर्मी बढ़ेगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 10 तारीख से 10 जून के बाद जो गर्मी की बात है तो उससे लोगों को जो राहत मिलेगी। इस वक्त जो चिलचिलाती हुई धूप है और एक मतलब तेज धूप गिर रही है जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना जो मुश्किल हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन 10 तारीख के बाद एक नई तरह की गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं सामने आएगी। उसके बाद अगर हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो उससे ये होगा कि पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर उष्मा के तौर पर, अगर कहीं पर हल्की बारिश हो जाती है तो उष्मा के तौर पर बाहर निकलेगी, जिससे वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और लोगों को पसीना ज्यादा आएगा। लेकिन अगर वो गर्मी निकलती है तो उस गर्मी में आप अगर अपने घर का पंखा या पंखे का इस्तेमाल भी करते हैं तो वो भी जो कहीं ना कहीं ठंडी हवा जो जरूर देगा। तब शायद एसी की
जो है वो एसी का लोड जो वो कम होगा, क्योंकि अगर हम देखें हल्की सी अगर बारिश हो जाती है तो एसी वेसी जो है बंद हो जाता है। बिजली की जो डिमांड है अचानक से 12 से 13 करोड़ यूनिट पर डे के हिसाब से हरियाणा के अंदर इस वक्त जो सामने आ रही है, वो अगर एक हल्की सी भी बारिश पूरे हरियाणा के अंदर हो जाती है तो वो घटकर 50% पे आ जाती है, क्योंकि एसी लोगों के बंद हो जाते हैं। गर्मी का जो एक्स्ट्रा गर्मी के चलते जो एसी के ऊपर भार होता था वो खत्म हो जाता है। तो मैं इस तरीके से कह रहा था कि गर्मी ठीक है, वो बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी हुमस बढ़ेगी, लोगों को पसीना ज्यादा आएगा, लेकिन अगर वो अपने घर का पंखा वगैरह चलाते हैं तो उनको जो उससे राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अभी देखने वाली बात ये कि अगर प्री मानसून 15 तक एक्टिव होता है तो 10 के बाद से ही जो है मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा। अगर चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में इस वक्त रातें जो काफी ठंडी हो जाती है, और आप ये मान के चले कि 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद ही आप अगर छत पे जाते हैं तो आपको ठंडी हवा जरूर महसूस होती है, लेकिन दिन भर की धूप से जो घर तपते हैं उसकी वजह से अंदर गर्मी जरूर होती है। लेकिन अगर आप खुले वातावरण में जाते हैं तो आपको जो सर्दी महसूस होती है। लेकिन अगर हम दक्षिण हरियाणा में देखें तो शायद जो रात को 12 बजे तक जो मौसम ठंडा होता था वो अब 10 बजे के आसपास जो मौसम कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो राहत भरे 2 घंटे रात को भी उनको जो मिलने हैं वो शुरू हो गए। तो इस तरह से गर्मी में जो है वो कमी आएगी। अगर अचानक से ज्यादा तेज मानसून आएगा या प्री मानसून आएगा, उसकी तेज बारिश हो जाएगी तो एकदम फर्क पड़ेगा, और किसानों को भी इस वक्त जो है बारिश की जो है काफी जरूरत है। नरमे की फसल या कपास की फसल है वो उसकी बिजाई जो है वो होनी है, और उसके बाद 15 जून के बाद से जो है हरियाणा के अंदर धान की बिजाई भी शुरू हो जाती है। तो किसान इस वक्त प्री मानसून का भी बड़ा बेसब्री से इंतजार करने, अपने खेतों को जो वो कहीं ना कहीं तैयार करने की तैयारी में जो है वो लगे हुए हैं। पशुओं की बात करें तो पशुओं को लेकर देखो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ गर्मी से स्ट्रोक की दिक्कत उनको भी कहीं ना कहीं रहती है। जी ना, पशुओं को काफी दिक्कत, हमने पिछले कई दिनों में एक खबर भी देख रहे हैं कि पशुओं को लेकर पशुपालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, गौशालाओं में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए उन्हें काफी ऐसे समाधान, ऐसे काफी तरीके हैं जो कि इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, और उनके लिए भी कई एडवाइस जारी की गई। किसानों के लिए भी अभी कुछ समय पहले ही ये एडवाइस जारी की गई थी कि आप अपने खेतों में फव्वारों से जो है अपनी फसलों को बचाने के लिए पानी का छिड़काव करते रहें। मौसम विभाग की बात करें तो 6 जून तक उन्होंने मानसून का तो अलर्ट जारी किया है प्रदेश में, उसके बाद में तापमान में लगातार जो है बढ़ोतरी देखी जाएगी, ऐसा भी अलर्ट प्रदेश में लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। ऐसे में आप बात कर रहे हैं कि अगर एसी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए बाहर निकलने के लिए भी जो है मनाही की गई है, लोगों को नहीं निकलने के लिए अपील किया गया है। पर लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बाहर निकलना ही पड़ता है, जिनकी मजबूरी है, जिनको बाहर निकलकर काम करना है, तो उनके लिए क्या कुछ प्रशासन द्वारा कुछ प्रबंध दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें, यहाँ पर एलजी ने मजदूरों के लिए दिन में 2 घंटे की 1 घंटे की यहाँ पर छूट दे रखी है। बस स्टॉप पर उन्होंने पानी के प्रबंध की जो है ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं। कई जगहों पर नारियल पानी रखने के भी ऑर्डर जारी किए गए। और बात करें हरियाणा प्रदेश की तो क्या कुछ ऐसे प्रबंध हमारे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिखाई दे रहे हैं? हम दिल्ली या फिर हम उसकी हरियाणा की बात करें तो दोनों में काफी अंतर है। दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, हरियाणा जो एक बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर पानी की दिक्कत तो उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से दिल्ली में होती है। ठीक है, माना कि दिल्ली सरकार ने अरेंजमेंट किया हुआ है, क्योंकि दिल्ली में हैंडपंप्स वगैरह या फिर अंडरग्राउंड वाटर की जो है वो प्रदूषित होने की काफी समस्याएं हो सकती हैं, और इसीलिए दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने लेबर क्लास का ध्यान रखते हुए या फिर गरीबों का ध्यान रखते हुए पीने के पानी का और 2 घंटे काम नहीं करने के जो आदेश जारी किए वो दिल्ली के हिसाब से हो सकते हैं। लेकिन हरियाणा में सरकार की तरफ से ऐसे अभी तक की कोई ऑर्डर जो जारी नहीं किए। लेकिन जहां तक मैं आपसे बात करूं, चाहे तेज गर्मी हो या तेज सर्दी हो, प्रकृति सभी को एक मौका देती है, और प्रकृति कभी किसी को बेवजह तंग नहीं करती। अगर आप थोड़े से इंतजाम करके चलते हो, प्रकृति में अपने जब वो चरम पर पहुंचते तो उससे बचने को लेकर भी बहुत सारे जो है अरेंजमेंट खुद ही प्रकृति करके देती है। बस जरूरत होती है कि उनको फॉलो किया जाए। अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं। जो सीजन के जो फल होते हैं, तरबूज, खरबूजा या बाकी जिस तरह के पपीता वगैरह जो पानी की जरूरत को पूरा करके आप उनको खा सकते हैं। तेज सर्दी हो तो आप ज्यादा कपड़े पहन सकते हैं, ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कुछ ऐसे पेय पदार्थ या तल खाने पीने की चीजें ले सकते हैं जो आपके शरीर को जो गर्म रखे। तो प्रकृति ठीक है, अपना एक क्रम पर हर बार गर्मी, सर्दी या बारिश हो एक बार जरूर पहुंचती है। एक वक्त ऐसा आता है जब लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब लोग
गर्मी के मौसम में सर्दी को याद करते हैं और सर्दी के मौसम में जो गर्मी को याद करते हैं। और बारिश में जब 24 घंटे या 36 घंटे के साथ झड़ी लगती है, तेजी से जो बारिश होती है, तो उसके ऊपर जो है वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भगवान अब तो बारिश रोक दे। लेकिन अब यही वो मौका है जब लोग बारिश का भी इंतजार कर रहे हैं। तो प्रकृति अपने चरम पर एक बार जरूर पहुंचे, लेकिन जरूरत सिर्फ और सिर्फ इनके साथ एक एडजस्टमेंट करके चलने की है। प्रकृति के साथ प्रकृति का खुद ख्याल रखा जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, साफ सफाई रखा जाए, जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें, बाकी पानी को बचाएं। ये नहीं कि आप घर में नल बेवजह चल रहा पानी सीवरेज में जा रहे हैं। तो इस तरीके के इंतजाम जो लोगों को खुद करने होंगे। जी ओपी, इंग्लिश में कहावत है बेटर नाउ देन नेवर, कि अगर अभी हमने ध्यान नहीं रखा तो फिर आगे भी समय जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती गर्मी अगर 50 डिग्री से शुरू हो रही है तो आगे आने वाला समय काफी भयावह हो सकता है। उमेश हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। उमेश, चरखी में लगातार हम बात कर रहे हैं, एक समस्या जो बार बार सामने आ रही है पानी की कटौती को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार या प्रशासन द्वारा की जा रही है? क्या प्रशासन आगे कुछ तैयारियां या व्यवस्थाएं कर रहा है? क्योंकि पानी की कटौती और बिजली की कटौती ये मुख्य रूप से चरखी दादरी से जो है समस्या बनकर सामने आ रही है लगातार। जी अनाया, मैं बताना चाहूंगा, चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए तो बिजली पानी की समस्या का काफी सामना करना पड़ा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। पानी और बिजली की समस्या सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर लोगों द्वारा लगातार जाम भी लगाया गया। कल भी जाम लगाया, उससे पहले वाले दिन भी जाम लगाया गया और जन स्वास्थ्य विभाग और साथ में बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने रोष जताया। क्योंकि गर्मी का मौसम बढ़ता है तो पानी और बिजली की खपत तो सबसे ज्यादा होती है। पानी न समय पे पानी मिलना सबसे बड़ी बात है। आज अगर गर्मी की बात की तो गर्मी के समय में लोगों को यानी कि टेम्पर लेकर अपना काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि पेयजल इतना, शहरी क्षेत्र की बात की जाए चरखी दादरी की, तो वहाँ पे इतना दूषित पानी आता है जो पीने लायक ही नहीं होता। इसलिए लोगों को मजबूर होकर के जो आरओ का वाटर जो टैंकर होता है वो रखवाना पड़ता है और पानी की अपनी आपूर्ति पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग पल्ला झाड़ लेता है कि जल्द शुरुआत होगी, जल्द लोगों को समय पे पानी मिल पाएगा, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी ठीक है उमेश, लौटूंगी आपके पास। ओपी, अगर बात करें कल जो है काउंटिंग होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है? क्योंकि गर्मी को ध्यान में रखते हुए भी तमाम बातें सामने आई है कि तमाम तैयारियां की जाएंगी, लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले 7 चरण के चुनाव में कई कैजुअलिटीज हुई है चुनाव को लेकर। तो कल के लिए क्या कुछ तैयारी और किस तरह से तैयार जो है प्रशासन नजर आ रहा है? देखिए ना, अगर हम कैजुअलिटी की बात करें तो कोई कैजुअलिटी, नामात्र कैजुअलिटी 1 या 2 लोगों की जो मौत हुई है, एक सोनीपत में और किसी की मौत हुई थी और एक मौत और हुई थी जो हीट वेव के लिए नहीं बल्कि स्ट्रोक के चलते गर्मी में उनको स्ट्रोक आ गया था, जिसके चलते उनकी जो मौत हुई है। बाकी जो है हरियाणा के अंदर बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कल की काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग को देखते हुए जो चुनाव आयोग उसकी तरफ से सभी इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। और जितने भी आमतौर पर एक लोकसभा के अंदर 2 जो है वो काउंटिंग बूथ, जो काउंटिंग सेंटर है वो बनाए गए। उन सेंटर के ऊपर जो है इंटरनेट, पीने के पानी, कुर्सियां और जो भी टेंट्स वगैरह जो लगाने उन सभी के जो है वो इंतजाम उनकी तरफ से जो किए हुए हैं। और इंटरनेट वगैरह का भी जो है पूरा प्रबंध कर दिया गया। लेकिन जो वोटिंग और काउंटिंग इन दोनों में काफी अंतर है। वोटिंग के अंदर जो है चुनाव आयोग को एक ब्रॉड लेवल के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो प्रबंध है वो करने थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ काउंटिंग है तो काउंटिंग में ज्यादा नहीं, एक काउंटिंग बूथ के ऊपर 5 से 6 हजार लोग ही आमतौर पर जो है वो मौजूद रहेंगे। अगर उनकी कार्यकर्ताओं के प्रत्याशी समर्थक वगैरह अगर वो आते हैं तो वो काफी जो है वो पोलिंग स्टेशन से काफी दूर रहेंगे, तो उनके लिए अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पोलिंग बूथ में आमतौर पर एक पोलिंग बूथ में 5 से 6 हजार आदमी, सिक्योरिटी गार्ड, मीडिया या फिर पार्टी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं या और जो चुनाव से काउंटिंग से जुड़ा अमला होता है उन सभी या सुरक्षा बंदोबस्त होगी, तो उन सभी से संबंधित जो है वो 5 से 6 हजार आदमी ही जो एक बूथ के एक काउंटिंग सेंटर पे होते हैं। जी ओपी, जो कैजुअलिटी होना प्रदेश में या फिर पूरे देश में जितनी भी कैजुअलिटीज होना, ये काफी ही चिंताजनक बात है और उस पर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। फिर भी प्रशासन द्वारा कुछ तैयारियां नहीं की गई, जिसकी वजह से लाइन में खड़े होकर धूप की वजह से जो है ये कैजुअलिटीज हुई है और कई अधिकारियों की भी कैजुअलिटीज हुई है, जिनके लिए हमें भी बेहद दुख है। उमेश, आपके पास आएंगे। अगर बात करें चरखी दादरी की तो मतगणना को लेकर, काउंटिंग को लेकर कल के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
उमेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी। उमेश, चरखी दादरी में कल काउंटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है? जी अनाया, मतगणना को लेकर के जो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक, बोलिए। जी सवाल कीजिए। मतगणना को लेकर, कल की काउंटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां व्यवस्थाएं की गई हैं? मतगणना को लेकर के जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं और जिला उपायुक्त लगातार वहां पे मतगणना केंद्र का निरीक्षण करने के लिए आज पहुंची है और उन्होंने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने कल प्रेस वार्ता के माध्यम से भी जानकारी दिया था कि पारडा और दादरी विधानसभा के क्षेत्र के लिए समुचित व्यवस्था की गई। 225 कर्मचारियों की तैनाती की गई, वहीं 400 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए। दोनों तरफ बैरिकेडिंग करके कॉलेज रोड को रोक करके आम जन को वहां पे नहीं आने दिया जाएगा। 500 मीटर की परिधि के दौरान में किसी व्यक्ति का यानी प्रवेश निषेध रहेगा। उसके अलावा पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं, जिनकी जानकारी जिला उपायुक्त ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। और 18 राउंड में जो वोटों की गिनती है वो 18 राउंड में होगी। 14 टेबलें लगाई जाएंगी, जिसमें मतगणना का कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला उपायुक्त आज निरीक्षण करने के लिए जनता कॉलेज जो मतगणना केंद्र बनाए गए वहां पे पहुंचे और एक जो पारडा विधानसभा के लिए JDKT जो पब्लिक स्कूल है उसकी में भी निरीक्षण के लिए पहुंचे और उन्होंने जो मतगणना केंद्र की तैयारियां उसका जायजा लिया। जी बनाया। ठीक है, बहुत धन्यवाद ओपी आपका और उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों तक विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। आज के लिए इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। गर्मी का सितम लगातार जारी है, लोगों से एडवाइजरी जारी की गई है, अपील की जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, एकदम बेहद जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें और इस भीषण गर्मी में अपना ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों का और बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखें। फिलहाल यहीं पर रुकेंगे, आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।